हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक और नया सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं विच इज लाइसोसोम। इसमें पिछले दो क्लासेस में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी कवर किया है। आज हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लाइसोसोम ये जो है इसको गोल्गी बॉडी ही बनाती है ना। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। और ये गोल्गी बॉडी के कौन से सरफेस से एमर्ज होगा, है ना। गोल्गी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो एंटर करते हैं फ्रॉम फॉर्मिंग फेज, दैट इज सिस फेज, और बाहर आते हैं पैकेज होके फ्रॉम ट्रांस फेज, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था। सो दिस एमर्जेस आउट फ्रॉम ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी, है ना। यहाँ से, है ना, ये सिस फेज से एंटर करेंगे, पैकेज होके ट्रांस फेज से बाहर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो लाइसोसोम्स एक्चुअली है क्या, है ना। ये ऐसे ही तो कुछ वैक्यूल्स है ना, गोल्जियन वैक्यूल्स जो मैंने आपको बताया था। सो लाइसोसोम इज नथिंग बट इट इज गोल्जियन वैक्यूल, है ना। ये गोल्जियन वैक्यूल है। गोल्गी बॉडी में क्या हुआ, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन्स, ये सिस स्पेस से एंटर किए, ठीक है, मॉडिफाई हुए और पैकेज होके वैक्यूल्स के अंदर पैकेज होके ट्रांसफेज से बाहर आ गए। ठीक है, सो वो जो गोल्जियन वैक्यूल बना उसी को हम यहाँ पे लाइसोसोम कहते हैं। तो ये है आपका लाइसोसोम, और इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हम इन्हें बुलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्यों, क्योंकि इनका काम क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना चीज़ों का। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस। तो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में कार्बोहाइड्रेजेस हो सकते हैं, लाइपेसेस हो सकते हैं जो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, प्रोटीएजेस हो सकते हैं जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगी, न्यूक्लिएजेस हो सकते हैं, है ना, न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि आरएनए का ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम, डीएनए का ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम। तो ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और भी कई सारे, देयर आर 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। ठीक है, 40 डिफरेंट टाइप्स सिर्फ मैं बता रही हूँ, ठीक है, नंबर नहीं है, वो टाइप्स प्रकार है इनके। तो इतने प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं, और ये सारे लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं एट एसिडिक पीएच। ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच होता है इट इज एसिडिक, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगा, इसलिए पीएच जो है वो लो है, एसिडिक पीएच है। तो ये सारे एसिडिक पीएच एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है इट इज एसिडिक। ठीक है, सो ये चीज। उसके बाद अब हम देखते हैं लाइसोसोम के प्रकार और उसके फंक्शंस हम देखेंगे। यहाँ पे हम एक सेल बना देते हैं। चलो हम खुद ही बना लेंगे। अब देखो, सेल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, जिस तरीके से लाइसोसोम्स प्रेजेंट हो गए, अब ये जो लाइसोसोम है इसको हम कहते हैं, सॉरी,
प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है, जो कि इनएक्टिव होता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, बट ये एंजाइम्स अभी कैसे है? इनएक्टिव है, यानी ये हाइड्रोलाइसिस कर नहीं सकते। दीज आर इनएक्टिव एंजाइम्स। इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे बाहर समझो, सेल के बाहर कोई कुछ फूड प्रेजेंट है, तो सेल ने क्या किया? इस फूड का एंडोसाइटोसिस किया, यानी फैगोसाइटोसिस जिसे हम कहते हैं, है ना? तो एंडोसाइटोसिस जब होगा, एक वैक्यूल फॉर्म होगा यहाँ पे, फूड वैक्यूल जैसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस वैक्यूल के मदद से फॉर्म में ये फूड अंदर आएगा। जब ये फूड कंटेनिंग वैक्यूल अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, इसे हम कहते हैं फैगोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? फैगोसोम फॉर्म हो रहा है। फैगोसोम इज फूड कंटेनिंग वैक्यूल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज फैगोसोम, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब ये प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम और आपका फैगोसोम दोनों मर्ज हो जाएंगे। दोनों मर्ज होके यहाँ पे एक वैक्यूल बनेगा, फिर से सॉरी, एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना? इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, ये एक्टिव फॉर्म में, इसके अंदर जो एंजाइम्स है, दीज आर एक्टिव। तो ये एंजाइम्स क्या करेगी? ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्लस इसके साथ क्या है? फूड है। तो ये एंजाइम्स इस फूड का ब्रेक डाउन कर देगी, है ना? फूड का ब्रेक डाउन होगा तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जाएगा सेल के पास, सेल के साइटोप्लाज्म में, है ना, ताकि सेल उसको यूज कर सके। और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी तो बच जाएगा, है ना? तो वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पे जिस लाइसोसोम के अंदर होगा, है ना, उसको हम कहते हैं रेसिडियल बॉडी। ठीक है, ये क्या है? रेसिडियल बॉडी है। एंड रेसिडियल बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये जो रेसिडियल बॉडीज हैं, इन रेसिडियल बॉडीज का हमारे बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये रेसिडियल बॉडीज हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती गई, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसीलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं निकली तो इनके एक्यूमुलेशन से कुछ डिसऑर्डर्स होगी, जिनके कुछ के नाम मैं यहाँ पे एनलिस्ट करूँगी। ठीक है, सो डिसऑर्डर्स caused by accumulation of residual bodies in cell। ठीक है, तो उन डिसऑर्डर्स के नाम मैं अभी यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि गाउटी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का एक प्रकार है जो कि यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होता है ना? सो अगर इन रेसिडुअल बॉडीज में यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड कंटेनिंग रेसिडुअल बॉडीज एक्यूमुलेट होती गई बॉडी में, सो इट कैन रिजल्ट इनटू गाउटी अर्थराइटिस। वैसे ही एक है पॉलीनेफ्राइटिस। आइटिस आइटिस आ रहा है सब में, है ना, यानी ये इन्फ्लेमेशंस है। ठीक है, सो और कई सारे प्रकार के इन्फ्लेमेशन, वेरियस इन्फ्लेमेशंस कैन अकर ड्यू टू दिस। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फ्लेमेशंस कैन अकर ड्यू टू accumulation ऑफ द रेसिडुअल बॉडीज इन आवर सेल्स। ठीक है, सो एक तो लाइसोसोम्स का ये काम है कि ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। इससे यहाँ पे एक सेल, टिपिकल सेल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब सपोज आपके सेल में कोई ऐसा ऑर्गेनेली है, ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेली है जो डैमेज हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया समझ लो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज हो चुका है। अब ये अगर डैमेज हो चुका है,
है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको हटाना होगा यहाँ से, है ना, निकालना होगा, सेल में से डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि वो स्पेस खाली हो सके और नए माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो सके जो कि अपना काम भी करे, है ना। तो इन वॉर्न आउट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं, है ना, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से। सो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग they will start accumulating around these worn out cell organelles। ठीक है, इन worn out cell organelles को घेर लेंगे, ये घेरा बना लेंगे ना, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ इसके अराउंड पूरे ऐसे। ठीक है, सो ये क्या है यहाँ पे, these are primary lysosomes, प्राइमरी लाइसोसोम्स, और ये है आपका worn out। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस होल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज autophagic vacuole। ठीक है, प्राइमरी लाइ इंक्लूडिंग प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड द वन नॉट सेल ऑर्गेनल, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजिक vacuole। और ये जो ऑटोफेजिक वैक्यूल है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ऑटोलाइसिस, यहाँ पे हो रहा है ऑटोलाइसिस, या इसको बोलेंगे ऑटो डाइजेशन। ठीक है, ऑटो क्यों, क्योंकि देखो खुद सेल खुद का ही सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है, उसका लाइसिस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो लाइसिस या ऑटो डाइजेशन। ठीक है, तो ये भी एक काम है लाइसोसोम का। उसके अलावा इसका और एक फंक्शन है कि देखो अभी तो सिर्फ ये एक सेल ऑर्गेनल डैमेज हुआ है, तो ये उसको हटाएगा यहाँ से, उसका डाइजेशन करेगा। सपोज पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, अभी अपना काम नहीं कर सकता, जैसे आरबीसीज आफ्टर 120 डेज वो अपना फंक्शन करने लायक रहते नहीं है, है ना। तो जब पूरा सेल ही डैमेज हो चुका है, तो उस पूरे सेल को भी किल करने का काम ये करेंगे, है ना। तो दे कैन ऑल्सो कैरी आउट lysis ऑफ ओल्ड सेल्स, है ना, जो सेल्स पुराने हो चुके हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसलिए लाइसोसोम को हम सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, सुइसाइडल बैग क्योंकि ये खुद ही खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो लाइसोसोम्स है ना, ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, ये पूरे ऐसे फट जाएंगे। ठीक है, ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, पूरे फट जाएंगे, और अपने जो एंजाइम्स हैं, है ना, वो एंजाइम्स ये पूरे सेल में साइटोप्लाज्म में फैला लेंगे, ताकि पूरा जो साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो भी चीज़ें है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए, तो पूरा सेल की डेथ हो जाएगी, इसलिए इनको सुइसाइडल बैग कहते हैं, अपने सेल को ही मारते हैं। या फिर मेटामॉर्फोसिस में भी इनका काम होता है। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। कैसे, अब जैसे कि टैडपोल, है ना, फ्रॉग पहले उसका इनिशियल स्टेज लाइफ का क्या है, टैडपोल। तो टैडपोल स्टेज में आपको पता है फ्रॉग पानी में रहता है, तो रेस्पिरेशन के लिए उसके पास वहाँ गिल्स होते हैं। अब जैसे ही वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है ना, तो अडल्ट फ्रॉग तो अभी पानी में ज़्यादातर रहता नहीं है, रहेगा भी तो स्किन से रेस्पायर करेगा, है ना। लेकिन ज़्यादा टाइम वो बिताता है अपना लैंड पे, तो लैंड पे रेस्पायर करने के लिए गिल्स तो नहीं चलेंगे, लंग्स चाहिए होंगे, है ना। तो वहाँ पे ये जो लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स गिल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, है ना, अपने लाइटिक एंजाइम्स की मदद से, ताकि वो स्पेस खाली हो सके और गिल्स की जगह लंग्स फॉर्म हो सके। तो इस तरीके से ये मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे लाइसोसोम्स के फंक्शंस। ठीक है, और फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे, वॉर्न आउट सेल या वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट टाइप फॉर्म्स देख लिए लाइसोसोम के, है ना। प्राइमरी लाइसोसोम देखा हमने,
फिर जब ये एक्टिव हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम को आप हेटेरोफेगोसोम भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हेटेरोफेगोसोम, क्योंकि दिस इज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फॉर्म है। फिर इसके बाद हमने ऑटोफेजिक वैक्यूल देखा, ये तीसरा फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सुइसाइडल बैग चौथा फॉर्म इसका हमने देखा। तो फंक्शन के बेसिस पे इसके फॉर्म्स भी चेंज होते जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट लाइसोसोम। अगली क्लास में हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट सेल ऑर्गेनेली है ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।